पूरी तरह से तबाह करने के, बर्बाद करने के काम है। अब क्यों कर रहे हैं? आप इस देश में आए हैं, दूसरी बार आप प्रधानमंत्री बने हैं। ये मैं जानता हूं कि आप ईवीएम की धोखाधड़ी से, ईवीएम से वोटों को लूट के बने हैं, अन्यथा इस बार आप प्रधानमंत्री क्या, आपको, आपकी पूरी टीम को 100 सीट भी नहीं मिलना थी। फिर भी अगर आप आ गए हैं, बन गए हैं, तो इस देश की बेहतरी के लिए काम कीजिए। आप सारे काम इस देश को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। आपने यूएपीए कानून बनाया इस देश के बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए। आपने एनएसए जो कानून जिसके तहत लोगों को लगातार फंसाया जा रहा है, उसके विषय में आपने कुछ नहीं किया। आपने जो यहाँ का आरटीआई एक्ट है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपने एनआईए को आपने अंधाधुंध पावर दे दी हैं, और जो अब सारी चीजें बीच में लेके आए साल भर पर है, आप सीए और एनआरसी, वो इस देश को पूरी तरह से तबाह करने, गुलाम बनाने वाला कानून था। और अगर वहां भी आपकी पार नहीं बची, क्योंकि आप इस कानून को लागू नहीं कर सके, इतना विरोध हुआ, अब आप किसानों के माध्यम से इस देश को दो उद्योगपति, यानी हम दो और हमारे दो, आप दोनों तो हो गए माननीय मोदी जी, आप और आपके दूसरे जो अमित शाह, और जो तुम्हारे दो कौन हैं, अंबानी और अडानी, यानी उनकी चौखट पे पूरे देश को गिरवी रखने के लिए आपने ये सारा सब कुछ किया। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? इसे बंद कीजिए, किसानों की बात सुनिए, और इन तीनों कानूनों को खत्म करके वापस लेकर एमएसपी का कानून बना के इस देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाइए। लेकिन यहाँ पर ठंड से कई लोगों की मौत भी हो गई, शहादतें भी दी जा रही हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं लोग। इन सब के बावजूद सरकार की संवेदनहीन सरकार कैसे हो गई है इतनी? देखिए, सरकार और सरकार में बैठे लोग और मोदी जी, इनकी संवेदना पहले ही मर चुकी है। अगर ये संवेदनशील होते तो गोधरा कांड नहीं होता। अगर ये संवेदनशील होते 2002 का गुजरात कांड नहीं होता जिसमें 5000 मुस्लिम मारे गए। अगर ये संवेदनशील होते, उन दंगों के बाद जो सीरीज चली लगातार, होम मिनिस्टर मरा गुजरात का, और फिर आगे शहाबुद्दीन और जो कौन कौन लोग मरे, और ये जज लोया तक पहुंची। अगर वो संवेदनशील होते तो पुलवामा में जो 44 सैनिक हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, वो नहीं होते। अगर ये संवेदनशील होते तो लेह लद्दाख में जो 20 हमारे जवान शहीद हुए, वो नहीं होते। तो संवेदनहीन व्यक्ति हैं, संवेदनहीन सरकार है, संवेदना मर चुकी है नहीं। अगर होती तो नोटबंदी में 200 के लगभग लोग मर गए अपने ही पैसे के लिए लाइन में, इनकी संवेदना तब भी नहीं जागी। यहाँ पर 30 के लगभग हमारे साथी शहीद हो चुके हैं। हमारे एक संत, उन्होंने विरोध में किस तरह की पीड़ा वो सह रहे होंगे, किस सोच के तहत वो उस समय जी रहे होंगे कि जो उनकी जो है, उन्होंने अपनी आत्महत्या की। लॉकडाउन में सैकड़ों लोग मर गए, मोदी जी नहीं पिघले। तो मोदी जी संवेदना विहीन, संवेदनाहीन, उनकी संवेदना पूरी तरह से मर चुकी है। ऐसे व्यक्ति हैं, मोदी जी नहीं, उनकी मोदी जी की पूरी टीम ही इस तरह की है। तो ये बड़े देश के लिए दुर्भाग्य वाली बात। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उससे कुछ असर पड़ेगा? उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करे, बस इतनी उम्मीद करते हैं। अगर न्याय करेगी, सर झुका के उसको स्वीकार करेंगे। अगर नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। बहुत सीधी सी बात। किस तरीके किसी भी कोर्ट से, किसी भी सरकार से कोई भी खड़ा हो जाए, अगर ये कानून बरकरार रहेंगे, हमारा विरोध अंत तक जारी रहेगा, चाहे इसमें कोई आ जाए। सभा की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा, जो कहा जा रहा है कि 10 एजेंडे बनाए गए हैं उनके द्वारा, किस तरीके से लोगों को समझाया जाएगा? देखिए, वो अपना काम है, वो कर रही है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। कुछ बदतमीज लोग जो हैं बीजेपी और आरएसएस के, वो इस आंदोलन को गाली देने के लिए, बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं। कुछ जो दलाल लोग हैं, जो बीजेपी के ही दलाल हैं, उनको किसान संगठन बता के, उठा के, और उनको जो उनके से बात करके ये एक नौटंकी की जा रही है। कुछ जो लोग हैं उनको डराया जा रहा है। जैसे आज ही मेरे पास न्यूज़ आई कि संभल में किसानों को इस आंदोलन में शामिल ना हो, 50-50 लाख रुपए के उनसे बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं। ये तानाशाही और गुंडागर्दी हो रही है। कुछ इस तरह से है कि मोदी जी की पूरी टीम है ये बताने के लिए कि कानून बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये कोई नहीं बता रहा कि बढ़िया क्या है इसमें, ये कोई नहीं बता रहा। इसी तरह से मोदी जी जहां जाते हैं, उनको बेचारों की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो चुका है। जहां जा रहे हैं किसान ही याद आ रहे हैं उन्हें, बस किसानों की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किसानों को फायदा क्या है। इसके अलावा एक रणनीति है ताकत के बल पर इस मोर्चे को, इस आंदोलन को खत्म करने की, उठाने की। ये भी एक साजिश चल रही है सरकार की। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ दिन पहले फौज भी दिल्ली में बुलाई गई है। दिल्ली में ऑलरेडी सेना है, बुलाने की बाहर से क्या जरूरत है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हो रही हैं।
मैं समझता हूँ हम सबको इन चीज़ों को समझना चाहिए और सावधान रहना जिस चाहिए। तरीके से बयानबाजी हो रही, रागनी तिवारी बयान कर रही है कि जो है आएंगे और हटाएंगे, ये कीड़े मकोड़े हैं, इनकी चर्चा भी आपको नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस पर किसी भी तरीके से, जैसे हम दिल्ली पुलिस को सुपर एक्टिव देखते हैं, यूएपीए के तहत कई लोगों को बंद कर लिया दिल्ली दंगों में मुलविस पाते हुए, रागनी तिवारी जैसे लोगों पे ना पहले कार्रवाई हुई ना अब हुई। आप बताइए भाई, सैया भाई कोतवाल तो फिर डर गाएगा, ऐसा कहते हैं ना, तो उन्हीं की तो सरकार है, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं का कानून है, उन्हीं की अदालत है, वो उन्हें क्यों गिरफ्तार करेंगे? अगर गिरफ्तार करने वाली बात होती तो आपको मालूम है कि जिस समय ये सब कुछ चल रहा था, सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, वो जो दिल्ली दंगे चल रहे थे, दिल्ली दंगे में जस्टिस एस मुरलीधरन जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे, उन्होंने कहा था कि ये लोग इसमें दिल्ली में, देश में दंगा भड़काने वाले जो हैं भाषण दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? तो आप समझिए कि ऐसे एक जज को, जिसमें इंसानियत कूट कूट के भरी और दिल्ली दंगों के समय लोगों को मदद पहुंचाने के लिए जिसने आदेश दिए, उसका अगले ही दिन उनसे जो मैटर है वो हटा दिया गया और उनका ट्रांसफर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं, और रात में ही कहा गया कि जाके आप जो है रात को 11 बजे उनको आदेश दिया गया कि सुबह जाके आप वहां ज्वाइन करें। तो जब सरकार इस स्थिति पर आ जाए, इस तरह के काम करने लगे, तो फिर आप जो गुंडे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? यूएपीए कानून जो बना है, इसमें जो तब्दीली की गई वो इसीलिए की गई कि इस देश में जो लोग न्याय के हक में आवाज उठाएं, जो लोग सच्चाई के विषय में आवाज उठाएं, उनकी आवाज को बंद किया जाए, क्योंकि सच मोदी जी को सुनना नहीं है, मोदी जी में हिम्मत नहीं है, मोदी जी को बहुत डर लगता है सच सुनने से, और सच की आवाजें जब ज्यादा हो जाती हैं तो मोदी जी को कुछ सूझता नहीं। ये है एक खबर और है, फेसबुक इंडिया के लोगों से, सीईओ से पार्लियामेंट्री कमेटी ने मुलाकात की, जिसमें शशि थरूर साहब भी थे। उन्होंने कहा कि बजरंग दल के कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं आपत्तिजनक जिस पे बैन अभी लगाएं या बाद में भी लगाया जा सके। ये फेसबुक की तरफ से कहा गया। कहा जा रहा है कि फेसबुक पूरी तरीके से भारतीय सरकार के दबाव में काम कर रहा है। ये कहा नहीं जा रहा, ये सच है कि फेसबुक पूरी तरह से, जो सोशल मीडिया फेसबुक के अलावा और भी, ये पूरी तरह से सरकार के लिए काम कर रहा है। लेकिन उस पर लगाएगा रोक कौन? सरकार। और सरकार के साथ ही वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उसे अपना बिजनेस करना है, और उसको जब देश में इतना बढ़िया बिजनेस मिल रहा है, वो क्यों रोक लगाएगा? पार्लियामेंट कमेटी में शशि थरूर साहब से इन्होंने किया क्या? इन्होंने खुद क्या किया? क्या इन्होंने कोई उसके खिलाफ में कोई कमेंट पास किए? क्या रिपोर्ट अगेंस्ट उसके दी कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? क्यों नहीं आपने किया? अगर एक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन यहां आके देश में नफरत फैलाने वालों को खुली छूट दे रहा है और जो सच बोल रहे हैं उन पर रोक लगा रहा है, तो पार्लियामेंट कमेटी काहे के लिए है? क्या कर रही थी वो? पार्लियामेंट कमेटी की ताकत तो बहुत होती है, उसे करना चाहिए था, लेकिन ना उन्होंने किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि नेता जितने भी हैं, चाहे इस पार्टी का हो या उस पार्टी का, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। देश हित इनके लिए कुछ नहीं है, इनका अपना हित ही इनके लिए सब कुछ। किसानों के मुद्दे पे वापस आते हैं। किसानों का जब ये कानून बनाया सरकार ने, तो इन्हें भरोसे में नहीं लिया, साथ नहीं बैठाया, संसद में भी जो है विपक्ष से कोई मशवरा नहीं हुआ, पास कर लिया। अब सरकारें जो हैं, और बीजेपी नीति सरकारें जितने भी राज्यों में हैं, वो किसान सम्मेलन करके इन्हें कानून बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात यह है, उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं, किसानों की भलाई से लेना देना नहीं, इस देश की जनता से कुछ भलाई का लेना देना नहीं है। वो जिनके यार बने बैठे हैं, जिनसे उनका याराना है, उनका केवल उनकी भलाई के लिए काम करना है। वो केवल अंबानी और अडानी की भलाई के लिए काम करते हैं। जनता उनकी आंखों के सामने मर जाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कितने उदाहरण बताए हैं। अगर संवेदना होती, एक भी व्यक्ति अगर हमारी गलती से या हमारी हठ धर्मी से इस दुनिया को छोड़ के जाता है, तो हमें दर्द होना चाहिए। इतना संवेदनशील इस देश के नेताओं को होना चाहिए, प्रधानमंत्री को होना चाहिए। लेकिन जब नहीं है, हजारों लोग उनकी आंखों के सामने मर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तब आप क्या करें? मरने से पड़ता है। उससे राजनीति चलती है। सुशांत सिंह राजपूत से राजनीति चलती है, और अल्टीमेटली हुआ वही कि जितनी राजनीति वो कर सकते थे, फायदा ले सकते थे, ले लिया। मैंने पहले ही दिन कहा था, ये सुशांत सिंह राजपूत, ये तो बेचारा बलि का बकरा बना दिया गया, इसके माध्यम से राजनीति कुछ होना नहीं, और वही हुआ। तो उनसे राजनीति चलती है। वकील साहब, जो कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि लोग भड़का रहे हैं, कुछ लोग आकर के यहाँ पर, और लोग दंगा कराना चाहते हैं। एक तरफ कपिल मिश्रा और रागनी तिवारी की बयानबाजी होती है, तो आखिर ये सरकार इन लोगों को बीच में क्यों लाती है? मुझे आप एक बात बताएं कि ये मिश्रा और रागनी तिवारी, इन जैसे जो लोग हैं, और बीजेपी के कुछ और लोग, इनके अलावा आपने इस पूरे आंदोलन में
जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से, उनके मुंह से, जितने भी किसान संगठन हैं उनसे और उनके जो लीडर हैं उनके मुंह से, या किसी भी किसान साथी के मुंह से, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी के भी मुंह से भड़काने वाली एक भी बात सुनी है? नहीं सुनी ना? तो आप समझ सकते हैं कि भड़का कौन रहा है। और वो भड़का क्यों रहे हैं? क्योंकि सरकार का पूरा सपोर्ट उनको है, पूरा समर्थन उनको है, इसलिए वो ये सब कर पा रहे हैं। अन्यथा इनकी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि ये इस तरह की बातें बोल जाएं। अगर कोई दूसरा बोलता है उसे उठा के जेल में डाल देते हैं। तो ये सब सरकार की शय पर हो रहा है, सरकार की रणनीति है इस आंदोलन को खत्म करने की, क्योंकि इस आंदोलन ने पहली बार आजादी के बाद इस सरकार की चूलें हिला दी, इस सरकार की नाक में दम कर दिया। उसे सूझ नहीं रहा इस आंदोलन से कैसे निपटे। ये है अंतिम सवाल है कि आपकी रणनीति क्या है? नहीं, हमारी रणनीति जो है, हम रणनीति अपने समय पर बता देंगे जब बतानी होगी। बहुत सीधी सी है, जब तक वापस नहीं है हम लड़ते रहेंगे। बहुत सीधी सी, कानून वापस जिंदाबाद।